एक घना जंगल जहां सालों पहले एक इंसान को गहरी नींद में सुला दिया गया था और अब जब भी वो जागता है तो अपने सामने आने वाले हर एक इंसान को चीर कर रख देता है। उस इंसान को किसी भी तरह से मारा नहीं जा सकता, उसे बस रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कि उसे फिर से गहरी नींद में सुला दिया जाए। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल में जहां कुछ दोस्त घूमने आए हुए थे। हालांकि हमें उन लोगों को दिखाया तो नहीं जाता, पर वो लोग एक फायर टावर के पास से गुजरते हैं। उसी टावर के नीचे एक सुंदर सा लॉकेट लटक रहा था, तो उन लोगों में एक लड़का उस लॉकेट को उठाकर अपने साथ ले जाता है और उनके जाते ही एक आदमी जमीन फाड़ कर बाहर निकला। वो बंदा देखने में किसी दानव से कम नहीं लग रहा था। जमीन से निकलते ही उसने चलना शुरू किया। इस मूवी में सिर्फ एक ही चीज है जो हमें बार बार देखने को मिलेगी और वो है इस किलर को चलते हुए देखना, क्योंकि ये मूवी हमें किलर के नजरिए से दिखाती है कि वो क्या कुछ करता है जब एक साइकोपैथ किलर अपने शिकार का पीछा करता है। ऐसे ही चलते हुए वो एक जगह पर पहुंचा जहां एक जाल में एक जानवर की सड़ी गली लाश पड़ी थी और सामने ही पेड़ पर एक कैमरा लगा हुआ था, यानी कि यहाँ आसपास में ही कोई रहता है। किलर ने फिर से चलना शुरू किया और कुछ दूर जाने पर ही उसे एक घर दिखाई दिया। घर के बाहर दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक था फॉरेस्ट रेंजर और दूसरा था घर का मालिक। रेंजर घर के मालिक को वार्निंग दे रहा था कि जंगल में जाल बिछाना बंद कर, अगर कोई टूरिस्ट जाल में फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसी बीच किलर उनकी ओर बढ़ रहा था, पर वो दोनों अपनी ही बातों में बिजी थे। जब किलर उनके पास पहुंचा तो रेंजर अपनी कार लेकर वहां से चलता बना और घर का मालिक भी घर के अंदर चला गया और पीछे पीछे किलर भी घर के अंदर चला गया। लेकिन घर का मालिक सामने के दरवाजे से गन लेकर बाहर निकला। घर के अंदर किलर को सामने ही अपना लॉकेट पड़ा दिखाई दिया और मिरर में उसे अपना डैड दिखाई देता है। किलर को याद आता है कि कैसे उसके डैड ने ये लॉकेट उसे दिया था कि ये लॉकेट तुम्हारी माँ का है और इसे हमेशा संभाल कर रखना, यानी कि ये लॉकेट इसकी माँ का था और इसी लॉकेट की वजह से ये जमीन में चैन से सोया हुआ था। लेकिन उन दोस्तों ने इसके लॉकेट को उठा लिया, जिसके बाद ये नींद से जाग गया और अब इसे बस अपना लॉकेट चाहिए। किलर जैसे ही अपना लॉकेट उठाने वाला था तभी घर का मालिक गन लेकर किलर के पीछे आ खड़ा हुआ। लेकिन किलर का चेहरा देखते ही उसकी पैंट गीली हो गई और वो घर से बाहर भाग निकलता है और किलर मस्तानी चाल में चलते हुए उसका पीछा करने लगता है। कुछ दूर भागने पर वो आदमी अपने ही जाल में फंस जाता है और किलर वहां आकर एक ही हाथ से उसका सर कुचल देता है और फिर वो वापस घर जाता है, जहां खून से सने हाथ से वो अपने उस लॉकेट को उठाता है और तब उसे पता चलता है कि ये लॉकेट तो उसका है ही नहीं। जिसके बाद उसने फिर से चलना शुरू किया। जंगल में उस आदमी के चीथड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे जिसे अभी इस किलर ने मारा था। ऐसे ही चलते चलते उसे दिन से रात हो गई और उसे सामने ही वही दोस्त जाते दिखाई दिए जिन्होंने इसके लॉकेट को उठाया था। उन्हें देखते ही ये भी उनके पीछे जाने लगा। चलते चलते आखिरकार ये उन लोगों तक पहुंच ही जाता है। उन पर हमला करने की बजाय ये उन लोगों को झाड़ियों में छुपकर देखने लगा। इस ग्रुप में थे 7 लोग, 4 लड़के और 3 लड़कियां। उनमें से एक लड़का एरन सभी को एक कहानी सुनाता है। आज से 70 साल पहले एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था जॉनी। वो लड़का मेंटली स्टेबल नहीं था, क्योंकि वो लड़का शरीर से तो बड़ा हो गया था लेकिन उसका दिमाग एक बच्चों जैसा ही था। जॉनी के डैड को कोई भी पसंद नहीं किया करता था और जॉनी के डैड का गुस्सा वो लोग उतारते थे जॉनी पर। जॉनी को टॉय कार से खेलना काफी ज्यादा पसंद था और एक दिन जॉनी अपनी टॉय कार के साथ खेल रहा था और तभी सामने से एक आदमी शराब पी कर आ रहा था और नशे की हालत में उस आदमी का पैर जॉनी की कार के ऊपर जा पड़ा, जिससे वो आदमी नीचे गिर पड़ा और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और सभी को लगा कि ये जॉनी की वजह से हुआ है। तो वो लोग जॉनी से बदला लेने का सोचते हैं। उन लोग
लोगों ने जॉनी से कहा कि उन्हें फायर टावर के ऊपर टॉय कार से भरा एक बैग मिला है और अगर तुम्हें वो बैग चाहिए तो फायर टावर के ऊपर आ जाना। रात होते ही जॉनी फायर टावर के ऊपर जाता है जहां उसे कोई बैग तो नहीं मिलता पर उसे वहां पर एक आदमी जरूर दिखाई देता है। वो आदमी जॉनी को डराने के लिए वहां पर खड़ा था और जॉनी उस आदमी से ऐसा डरा कि वो फायर टावर से सीधा नीचे जा गिर पड़ा और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता जॉनी की मौत हो गई। सभी लोगों ने एक प्लान बनाया कि जॉनी अकेला ही यहाँ पर खेल रहा था और खेलते खेलते फायर टावर से नीचे गिर पड़ा। सभी लोग तो इस कहानी पर यकीन कर लेते हैं लेकिन जॉनी के डैड को पता था कि जरूर इन लोगों ने ही कुछ किया होगा। जब जॉनी के डैड ने उन लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन लोगों ने उल्टा जॉनी के डैड को ही इतना पीटा कि उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। और अब हमें पता चल चुका है कि ये किलर जॉनी ही है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि ये नींद से जागा हो। इससे पहले भी ये 2 बार जाग चुका है। सबसे पहले तो ये मरने के 1 हफ्ते बाद ही जाग गया था और यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को इसने एक एक करके मार डाला। एक ही इंसान बचा था जिसने इसे इसकी माँ का लॉकेट देकर सुला दिया था, लेकिन कई सालों बाद किसी ने उस लॉकेट को उठा लिया और जॉनी फिर से जाग गया, जिसके बाद इसने अपने सामने आने वाले हर एक इंसान को चीर कर रख दिया। लेकिन तब भी किसी ने इसका लॉकेट वापस इसे देकर सुला दिया और अब इसका लॉकेट फिर से किसी ने उठा लिया है तो ये फिर से जाग गया है और अब ये क्या करेगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इधर ये सभी सेल्फी लेते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। झाड़ियों में खड़ा जॉनी उन सभी को ही देख रहा था। कुछ देर बाद उनमें से एक लड़का हल्का होने के लिए बाहर निकला और अब यही बनेगा जॉनी का पहला शिकार। जॉनी ने एक लकड़ी उठाई और उस लड़के के मुंह में रखकर उसे इतनी जोर से दबाया कि उसका आधा मुंह ही अलग हो गया। फिर वो एक हाथ में उस लड़के का शरीर और दूसरे में उसका सर उठाकर वहां से चलता बना। चलते चलते वो पहुंचा रेंजर स्टेशन पर, जहां का दरवाजा जॉनी ने उस लड़के के सर से तोड़ा और शरीर से दूसरा कांच तोड़ा। वहां से उसने कुछ हथियार और मास्क उठाए जिन्हें लेकर वो वहां से निकल पड़ा। जब तक वो वापस पहुंचा तो सुबह हो जाती है। फिर से वो झाड़ियों में छुप कर देखता है कि 2 लड़कियां लेक में नहाने आई हैं। एक लड़की तो लेक में चली जाती है जिसे देखकर किलर से भी रहा नहीं जाता और वो भी लेक में कूद पड़ता है। पहले तो किलर ने उस लड़की को पानी के अंदर खींचकर उसका काम तमाम किया। फिर वो पहुंचा दूसरी लड़की के पास जो कर रही थी योगा। किलर को देखते ही वो चिल्लाने लगी पर उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। किलर ने हुक उसके पेट में घुसाया और पीठ से बाहर निकाल दिया। हुक को पूरा बाहर निकाल कर उसके सर में घुसा दिया। फिर उसने बाहर से चैन को खींचा जिससे उस लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई। इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बस उस लड़की का सर उसके पेट में जा घुसा। उसे मारने के बाद वो आगे निकल पड़ा जहां बचे बाकी 4 दोस्त आपस में झगड़ रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने जो सेल्फी ली थी उसमें जॉनी उन्हें दिखाई दे गया था। वो सभी अब यहाँ से निकलना चाहते थे लेकिन इनके 3 दोस्त लापता थे तो उनमें से एक लड़का यहाँ से नहीं जाना चाहता था और वो कार की चाबी को जंगल में फेंक देता है और चाबी गिरती वहाँ है जहाँ किलर खड़ा था। कार की चाबी में एक टॉय कार लगी हुई थी तो किलर बैठकर उस कार से खेलने लगा और यहाँ हम पहली बार इसका चेहरा देखते हैं। इधर ये सभी वहाँ से निकल रहे थे और उनमें से किसी ने उस लॉकेट का जिक्र कर दिया जिससे जॉनी गुस्से में बौखला उठा और उसने टॉय कार को मसल दिया। मास्क पहनकर वो निकल पड़ा अपने अगले शिकार की ओर। कार के सामने उसे एक लड़का दिखाई दिया। पहले किलर ने कुल्हाड़ी उसके पैर में मारी, अब वो उसे मारने ही वाला था कि पीछे से दूसरे लड़के ने जॉनी के ऊपर गोली
चला दी। मौका देखकर वो दोनों वहां से भागने लगे, लेकिन इतने में जॉनी जाग उठा और उसने कुल्हाड़ी दूर से ही फेंक कर मारी, जो सीधा एक लड़के के सर पर जा लगी और इसके बाद दूसरे लड़के के सर को एक बड़े से पत्थर से कुचल दिया। आखिरी बचे दो लोग भी वहां पर आ जाते हैं। जॉनी देखता है कि उसका लॉकेट लड़की के गले में है। अब जॉनी उस लड़की की ओर बढ़ने लगा, लेकिन वो दोनों जॉनी से बचकर वहां से भाग निकलते हैं। अब जॉनी फिर से मस्तानी चाल में उनका पीछा करने लगा और चलते चलते उसे रात हो गई। अंधेरा देखकर वो लड़का जॉनी पर हमला करता है, लेकिन जॉनी ने अपनी कुल्हाड़ी से उसका कीमा बना दिया और वो लगातार अपनी कुल्हाड़ी से उस लड़के के शरीर पर हमला किए जा रहा था। इसे देखकर उस लड़की ने जॉनी के लॉकेट को वहीं पर रखा और वहां से भागने लगी। वो यहाँ से दूर जाना चाहती थी, लेकिन वापस वो घूमकर उसी जगह पर आ जा रही थी। भागते भागते सुबह हो जाती है और आखिरकार वो रोड तक पहुंच गई और तभी सामने से उसे एक कार आते दिखाई दी। उस कार में एक लेडी थी। वो लड़की उस कार में बैठकर वहां से निकल पड़ती है। वो लेडी उस लड़की से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो लड़की बताती है कि कोई जानवर था जिसने उस पर हमला किया। तभी वो लेडी देखती है कि उस लड़की का पैर काफी ज्यादा जख्मी है, तो वो कार रोककर उसके पैर में पट्टी करने लगती है। वो लड़की तो बस उसे यही कह रही थी कि यहाँ पर कार मत रोको, लेकिन वो लेडी कार रोककर उसके पैर में पट्टी करने लगती है और वो लड़की बस झाड़ियों की ओर ही देख रही थी। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी झाड़ियों में से जॉनी निकलेगा और इन दोनों को मौत की नींद सुला देगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इधर जॉनी तो अपना लॉकेट लेकर वहां से चला जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।